नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ। ये नई रीडिंग होने वाली है जेमिनी मिथुन राशि आप लोगों के लिए, कि आपका जुलाई का महीना मुझे कैसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी रीडिंग करने वाले हैं। फटाफट से देख लेते हैं कि आपका मास्टर कार्ड क्या आ रहा है, आपके एंसेस्टर्स क्या बोल रहे हैं। चलिए, महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और आई नो आप सब लोग मुझे बहुत मिस करते हो कि यस लेट हो रही है रीडिंग। आई नो मैं लेट कर देती हूँ बट काम इतना सारा होता है, इतनी सारी अपॉइंटमेंट होती है, टारो का कोर्स भी चल रहा है, तो एक मैं बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं दोनों जगह, तीनों जगह काम कर पाऊँ। तो यस डेफिनेटली, चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। आई नो आप सब लोग मुझे बहुत मिस कर रहे थे, मैं भी आप सब लोगों को बहुत मिस कर रही थी। चलिए, जेमिनी मिथुन राशि देख लेते हैं। आप लोगों का मुझे जुलाई का मंथ जो है कैसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उससे पहले हम आपके जुलाई मंथ का मास्टर कार्ड लेने वाले हैं एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि आपका मास्टर कार्ड क्या होने वाला है जुलाई मंथ के लिए। एक वो मेन मैसेज जो आपकी रूह को जाके छुएगा, वो देख लेते हैं। चलिए, आपका फर्स्ट कार्ड है, वाओ, धर्मा अनफोल्डिंग। माय गॉड, आपकी रीडिंग मुझे हमेशा हिला देती है। कार्ड देखो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। ये आपका मास्टर कार्ड है आपके जुलाई के महीने के लिए। बोल रहे हैं कि रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ। आपको ये बोला जा रहा है कि याद रखो कि आप एक रास्ते पे चल रहे हो। टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। एक वक्त पे सिर्फ एक स्टेप लो आप, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड होने वाली हैं। जैसे जैसे एक एक कदम आप आगे बढ़ाओगे, बहुत सारी चीज़ें रिवील होंगी। सो इट्स अ वेरी वेरी, ऐसा मिस्टीरियस कार्ड भी कह सकते हैं कि ओ माय गॉड, कि यस आपका धर्म अनफोल्डिंग होने वाला है। जो भी आप धर्म कर्म करोगे उसके हिसाब से चीज़ें अनफोल्ड होंगी। तो आपको ना बहुत फास्ट नहीं मूव नहीं करना है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, कुछ भी हो। आपको ना बहुत जल्दी जल्दी विटी एनर्जी में नहीं रहना। एक बहुत कहते हैं ना, एक बहुत अनकन्वेंशनल एनर्जी होती है, कभी भी कुछ भी कर लिया इम्पल्सिव होके, तो इम्पल्सिवनेस से नहीं आगे बढ़ना। एक बार में एक स्टेप लो, धीरे 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 आपको बढ़ने के लिए बोला जा रहा है कि आपको एक बार में एक कदम आगे बढ़ाना है। किसी भी चीज़ की जल्दीबाजी नहीं करनी है। अगर इस महीने कोई रिलेशनशिप भी बनता है तो धीरे धीरे आगे बढ़िए, ठीक है। अचानक से बहुत खुश नहीं हो जाना है, बहुत सरप्राइज नहीं हो जाना है, एक्साइटेड नहीं हो जाना है। स्लोली स्लोली मूव करिएगा। ये आपके जुलाई मंथ का मेन मूल मंत्रा है, मेन आपका मास्टर कार्ड है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब ये देखते हैं आपके एंसेस्टर्स आपको क्या कह रहे हैं, पितृ देवी देवता, उनकी भी एनर्जी देखते हैं कि आपके मिथुन राशि के जितने भी पितृ देवी देवता हैं वो आपको इस महीने रहने के लिए क्या सलाह देना चाहते हैं, उनकी सलाह ले लेते हैं। चलिए, आपके जितने भी पितृ देवी देवता हैं, बिकॉज इनकी ब्लेसिंग्स का होना ना हमारे ऊपर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर ये लोग खुश होते हैं तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है कहीं ना कहीं। जहाँ पे पितृदोष की प्रॉब्लम है ना, उनका घर, सच्ची बता रही हूँ, मानसिक पीड़ा से ग्रसित होता है, बहुत दिक्कतें आती हैं, चीज़ें बनती नहीं हैं। तो ये देखते हैं आपके पितृ आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके कौन से मैसेजेस हैं जो आप तक जाने चाहिए। चलिए, ओम नमः शिवाय फॉर जेमिनी के लिए देख लेते हैं उनके पितृ उनसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, एयर गार्जियन, शिफ्ट योर परसेप्शन। आपके पितृ आपको कह रहे हैं, एयर साइन होती है वैसे भी जेमिनी, और यस यहाँ पे गार्जियन एंजल भी हैं। ये भी बोल रहे हैं कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ कुछ शक्तियाँ हैं, कुछ दैविक शक्तियाँ हैं, कुछ एंजल्स हैं, वो आपके साथ चल रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं दिखते भी हैं, नंबर्स के थ्रू, किसी भी साइन के थ्रू आपको दिखते भी हैं। आपके पितृ देवी देवता आपको ये कह रहे हैं कि आप अपनी सोच को थोड़ा सा बदलो। अगर आप बहुत जिद्दी हो गए हो, कोई एक ही सोच बना के बैठे हो, एक ही परसेप्शन बना रखा है किसी भी चीज़ का, तो बोल रहे हैं कि उसको थोड़ा सा ना चेंज करो तो दुनिया आपको थोड़ी अलग दिखाई देगी। अलग नज़रिए से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। सिंपल बोला जा रहा है कि अपना नज़रिया बदलो, नज़ारे बदलेंगे।
तो आपके एंसेस्टर्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, तभी नज़ारे बदलेंगे। आप एक ही चीज़ को लेके सोचते रहोगे सोचते रहोगे सोचते रहोगे तो नज़ारे भी वैसे दिखेंगे आपको। तो आपको नज़रिया बदलना है इस महीने, ये आपके लिए मैसेज है एंसेस्टर्स की तरफ से। चलिए, और आपकी एनर्जीज़ कैसी दिखाई दे रही है मुझे जुलाई के महीने में फॉर जेमिनाई। मतलब ये महीना ऐसा है ना कि आप जैसी एनर्जी में रहोगे महीना वैसा जाएगा। तो अच्छा देखोगे तो अच्छा होगा, अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। तो अपना ना नज़रिया बदलना। चलिए, जेमिनाई के लिए जुलाई का महीना मुझे कैसा दिखाई दे रहा है। जेमिनाई मिथुन राशि, आपका जुलाई का महीना कैसा दिख रहा है। फर्स्ट कार्ड है द गार्डन एंड द गेट। देखो, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कभी कभी आपको बहुत आइसोलेटेड फील होना, आउटसाइडर की तरह फील होना, ये महसूस हो सकता है, चाहे किसी रिश्ते में या कहीं पे भी ऐसा आपको फील हो सकता है। लेकिन आप चाहो तो उस चीज़ से बाहर निकल सकते हो अगर आपने अपना नज़रिया बदल दिया तो। ये सेम चीज़ आपके एंसेस्टर्स भी आपको समझा रहे हैं कि अगर आपने अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया तो आप जहाँ अपने आप को किसी चीज़ से बहुत दूर समझ रहे हैं, आप उसके उतने ही नज़दीक आ जाएंगे। ये एक मैसेज इंट्यूटिवली मुझे फील हुआ कि जिस चीज़ को आप बहुत दूर देख रहे हो, कहीं ना कहीं उस तक पहुँचने की चाबी आपके हाथ में है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि नज़रिया आपका कैसा है। आप जिस नज़रिए से उस चीज़ को देखेंगे उस नज़रिए से ही वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो चीज़ों को ये नहीं समझना है कि बहुत दूर है या मैं उस तक पहुंच नहीं पाती या कोई लॉन्ग डिस्टेंस पे आपसे है। ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही तो आप उसको नज़दीक समझो, ठीक है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आप कहीं ना कहीं अभी तक अगर बहुत परेशान थे, मेंटली पीड़ा में थे, कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम थी, कोई भी अगर परेशानी थी, तो ये जो मंथ मुझे दिखा रहा है, ये देखो 7 नंबर का ही कार्ड है, 34 नंबर 7, 3 + 4 7, जुलाई का महीना। तो कहीं ना कहीं ये जो मंथ है वो हीलिंग का है। आपके कार्मिक बैगेजेस जो चल रहे थे अभी तक, जो आपके कर्माज आप भोग रहे थे, कोई परेशानी देख रहे थे, किसी रिलेशनशिप में कोई परेशानी देख रहे थे, तो ये फीलिंग आपको आएगी कि चीज़ें ठीक हो रही हैं, आप खुशियों की तरफ आगे बढ़ रहे हो। तो ये महीना धीरे 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 आपकी ज़िंदगी में रंग भरना शुरू करेगा, रेनबो की तरह अलग अलग कलर्स के रंग आएंगे। एक मैसेज और आया, पता नहीं क्यों बहुत लोग मुझे यहाँ पे, जैसे सावन के महीने में हम हरा रंग पहन के पूजा करते ना, ऐसी एक झलक सी आई कि औरतें इस तरीके से मुझे पूजा करते हुए दिखाई दे रही हैं अपने पार्टनर को पाने के लिए। और ये महीना है आपके वार्डरोब पे ना डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के कपड़े ऐड होंगे। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत सारे ना अलग अलग कलर के ना कपड़े पहनोगे इस महीने, जो आपने आज तक नहीं पहने थे, या ये कलर मैंने नहीं पहना था, वो कलर मैंने नहीं पहना था। तो ये आप मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हो कि आप इस एनर्जी में रहोगे कि ये आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कलर्स बहुत अट्रैक्ट करेंगे, कलर्स की तरफ आपका रुझान थोड़ा सा बढ़ेगा। चलिए और देख लेते हैं जुलाई में और क्या एक्सपेक्टेड है। जेमिनी मिथुन राशि, हीलिंग होगी आपके इमोशनल की, आपके मन की, आपके रिश्तों की हीलिंग मुझे दिखाई दे रही है। चलिए और देख लेते हैं और क्या एक्सपेक्टेड है आपके जुलाई के महीने में फॉर जेमिनी मिथुन राशि। आपके जुलाई में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। जेमिनी मिथुन राशि के लिए जुलाई में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है, और क्या एक्सपेक्टेड है। पैशन इग्नाइटेड, न्यू बिगनिंग है, किसी की तरफ आकर्षण बढ़ जाना, कोई नया रिलेशन मैनिफेस्ट कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, आप रिलेशनशिप में जा सकते हो, कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है, या पुराने ही रिश्ते में फिर से वो जो एक ठंडा पड़ गया था ना रिश्ता, फिर से उसमें एक पैशन आते हुए मैं देख पा रही हूँ। काम के प्रति, अपने लुक्स के प्रति एक पैशन बढ़ेगा, वर्कआउट करने का मन करेगा, वेट लूज़ करने का मन करेगा, सुंदर लगने का मन करेगा, आपका रिश्ता रिकैंडल होगा, उसमें एक फिर से एक वो पैशन वापस आएगा, एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ना, आपका आकर्षण बढ़ना, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं कि ये चीज़ें होंगी। और सफरिंग इन साइलेंस, कहीं ना कहीं जुलाई एक ऐसा महीना है कुछ वक्त के लिए जहाँ मुझे दिख रहा है जहाँ पे आप ना अंदरूनी तरीके से सफ़र करोगे, लोगों को दिखाओगे नहीं कि आपके अंदर भी क्या पीड़ा थी। तो ये जो सफरिंग इन साइलेंस है ना, जो जुलाई में कुछ 9 दिन तक रहेगी, 1 से 9 तारीख तक,
वहाँ पे हीलिंग आनी शुरू हो जाएगी जैसे जैसे ये महीना आगे बढ़ेगा आपका। मुझे यही दिख रहा है कि जो भी आप अकेले में सफ़र कर रहे थे, कोई पीड़ा आपके अंदर दबी हुई थी और आप किसी को बोल नहीं रहे थे क्योंकि बोल नहीं सकते उस दुख को, तो वहाँ पे वो हीलिंग, वो मरहम लगना शुरू होगा इस महीने कहीं ना कहीं। वो मरहम लग रहा है क्योंकि एक पैशन, एक वो चीज़ें वापस आएंगी आपकी लाइफ में जिस चीज़ की कामना आप कर रहे थे। ठीक है, रिलेशनशिप में, करियर में पैशन आना, एक एनर्जेटिक ऊर्जा का वापस आना, ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। तो यस, वो सफरिंग का जस्ट अब एंड दिख रहा है मुझे आपका, कि वो चीज़ें अब ख़त्म होंगी। वो जो बैगेज आप जो लेके आए हो, जो आप झेल रहे हो, वो कहीं ना कहीं मुझे एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपकी कोई विश ज़रूर ग्रांट होने वाली। ग्रैटिट्यूड शो करिएगा इस महीने, आपको मौका मिलेगा जहाँ पे आप भगवान को थैंक यू बोलेंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपकी कोई एक ऐसी विश पूरी होगी, कोई ऐसी नई शुरुआत होगी जिसके लिए जैसे आप अचानक से, आपका ऐसे मन होगा भगवान थैंक यू मुझे ये देने के लिए, ऐसा अचानक से अंदर से मन आपका आएगा, क्योंकि कोई विश है वो आपकी पूरी होगी डेफिनेटली। ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। चलिए और देख लेते हैं फॉर जेमिनाई आपके लिए और क्या दिख रहा है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर जुलाई। जुलाई में आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है। वी आर द वर्ल्ड, कंप्लीशन का कार्ड है। कोई साइकिल कंप्लीट हो रहा है आपका, एक कोई पुराना पैटर्न कंप्लीट हो रहा है जो अभी तक चलता आ रहा था, मतलब आप जस्ट कंप्लीशन की तरफ हो, उस साइकिल को क्लोज करके एक न्यू बिगनिंग अपनी लाइफ में लेके आ रहे हो। और साथ में कंप्लीट फील करना, एक 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 गुड न्यूज़, मतलब बेसिकली मैं कहूँ कि गुड न्यूज़ आ रही है आपकी तरफ। एक वो जो फेस चल रहा था ना दुखों वाला, एक अंदर इंटरनल, एक अकेलापन जो रहता है अंदर ही अंदर खाता है आपको, वो चीज़ ख़त्म होगा कहीं ना कहीं। वो चीज़ें मुझे आपकी लाइफ में ख़त्म, आप बहुत कंप्लीट फील करोगे। एक कहते हैं ना गुड न्यूज़ आएगी। आप बहुत सारे लोगों के साथ आपका कनेक्शन बढ़ेगा, अचानक से लोग आपकी लाइफ में आएंगे, नए लोग आ सकते हैं, एक अच्छा ग्रुप बनता हुआ देख पा रही हूँ। मिल के काम करना, कोलैबोरेशन में काम करना, ये चीज़ें भी मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। चलिए और देख लेते हैं और जुलाई में क्या एक्सपेक्टेड है फॉर जेमिनाई। जेमिनाई के लिए जुलाई में और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर जेमिनाई। मिथुन राशि, आपके जुलाई में और क्या एक्सपेक्टेड है। ओ माय गॉड, आपके लिए कुछ ज़्यादा ही कार्ड आ रहे हैं। जुलाई में और क्या एक्सपेक्टेड है। आउटसाइडर, ये क्यों आया है। माइंड, इस महीने ना आपका दिमाग है जो बहुत चलेगा। ये जो आपका दिमाग है ना, वही आपको फील कराता है एक आइसोलेशन, एक आउटसाइडर की तरह फील होना। यस, एक एनर्जी ऐसी आ रही है जो यहाँ से भी आई थी गार्डन एंड द गेट से, कि आपको ऐसा कि बहुत आइसोलेट फील करना है, आउटसाइडर की तरह कोई जैसे फील कराए, एक ये एनर्जी आ सकती है। बहुत ज़्यादा दिमाग चल रहा है आपका, बहुत सोच रहे हो, बहुत सोच रहे हो। ठीक है, बहुत सोच रहे हो, और कहीं ना कहीं इतना सोच लिया, इतना सब कुछ हो गया, सोचते 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 फिर आप देखोगे कि जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा, आप कहीं ना कहीं बहुत आपकी अवेयरनेस, मतलब आपको समझ आ जाएगा सारी चीज़ें। मुझे ऐसी दिखाई दे रही हैं कि ये महीना होगा जहाँ पे आपको चीज़ें समझ आएंगी। और साथ में ये दिख रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचता है, दिमाग से सोचता है, सिर्फ दिमाग से सोचता है, और रिश्ते रिश्ते में ना वही दूर हट जाता है दिमाग से चला चला के, तो ये चीज़ दिख रही है कि उसको अब चीज़ें समझ आएंगी, कहीं ना कहीं अवेयरनेस उसकी बढ़ेगी कि नहीं, कुछ स्पिरिचुअलिटी भी होती है, कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शंस भी होते हैं। तो यहाँ पे मुझे यही चीज़ दिखाई दे रही है कि यस, एक बहुत ही मेजर अरकाना है कि अब डेस्टिनी आपकी चेंज होने वाली है जेमिनाई, आपका टाइम बदल रहा है, ये मैं कहूँगी। एक स्ट्रेस रहेगा इस महीने में, तो जेमिनाई आपके लिए महीना थोड़ा मिला जुला सा दिख रहा है। एक स्ट्रेस, एक आउटसाइडर फील होना किसी रिश्ते में, कहीं पे भी दिमाग बहुत चलना। लेकिन मैं वही बता रही हूँ, जैसे ही 15 तारीख आपका बीतेगा, 15 तारीख के बाद से चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। अपने बातों को, अपने मन की भावनाओं को शेयर करिएगा, दिमाग में नहीं रखना है आपको। तो वही कहा जा रहा है कि अपने ना परसेप्शन को चेंज करो थोड़ा सा जुलाई में। तो जुलाई आपका कैसा है कि आप बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हो, आउटसाइडर की तरह फील हो रहा है,
कहीं भी, किसी भी रिलेशन में, करियर में, ऑफिस में, ठीक है, क्योंकि दिमाग बहुत चल रहा है। अब जब दिमाग चलता है, जब बुध ग्रह आप इतना एक्टिवेट करोगे तो स्ट्रेस आएगा आपके पास। तो उस स्ट्रेस को ना आपको ज़्यादा अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, ये आपका मारक हो जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा संयम रखिएगा 10 से 15 दिन जुलाई के, उसके बाद आप धीरे 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 आप देखेंगे कि आपका टाइम थोड़ा सा चेंज हो रहा है 15 जुलाई के बाद, ठीक है। और एक बार में एक कदम आगे बढ़ाना है, किसी भी चीज़ को हरी में नहीं करना है, नहीं तो आप ना बहुत ज़्यादा, आपको जैसे किसी रिलेशनशिप में गए, उसने आपको फिर एकदम से बाहर भी निकाल दिया उस रिश्ते से, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि बहुत जल्दी ब्रेकअप होना, बहुत जल्दी कोई कनेक्शन बनना, ये दोनों चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो आपको बहुत संयम से धीरे 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 उस रिश्ते को आगे लेके जाना है। अगर आप धीरे धीरे चले या धीरे धीरे अपने करियर में आगे बढ़े तो बहुत कुछ आगे मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे, तो यस, थोड़ा बहुत आपका इस समय मिला जुला सा मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ टाइम आपका स्ट्रेस में और वैसे जाएगा, तो कुछ टाइम आपका बहुत अच्छा जाएगा, जहाँ पे आपको कंप्लीट फील होगा, फिर से एक पैशन आपका आएगा अपने जीवन को जीने का, ये मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं कि और क्या एक्सपेक्टेड है आपकी लव लाइफ में फॉर जेमिनी। जेमिनी आपकी लव लाइफ में मुझे क्या दिखाई दे रहा है। मिथुन राशि, द एम्परर। देखो, लव लाइफ में मुझे ये दिख रहा है कि जो इंसान है आपकी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं अपने ईगो में ही बैठे हुए हैं, वो झुकना नहीं चाहते हैं, ठीक है। और कैजुअल रखना चाहते हैं रिश्ता, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि एक फ्रेंडशिप से स्टार्ट किया हुआ रिश्ता। तो ये जो महीना है कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि एक फ्रेंडशिप से कोई रिश्ता शुरू होगा, वो आगे धीरे धीरे बढ़ेगा, ये चीज़ें दिख रही हैं। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे एक नया कनेक्शन बनता हुआ देख रही हूँ, जो कि आपके ऑफिस में होगा, कहीं ना कहीं ऑफिस जहाँ पे आप काम करते हैं, आपके वर्किंग प्लेस पे आप किसी ना किसी के साथ एक रिलेशनशिप वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, एक नया रिलेशनशिप एक्सप्लोर कर सकते हैं, कुछ ना कुछ न्यू शुरू होगा। ये जो भी रिश्ता होगा ये कहीं ना कहीं से दिमाग से रैशनल तरीके से चलाया जाएगा, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और द जजमेंट का कार्ड है चैलेंजिंग एंड कार्मिक लव। आप इस महीने एक ऐसे रिलेशनशिप में जा रहे हो जिसके साथ कुछ ना कुछ आपके कर्म बंधन है, पिछले जन्म के कुछ कार्मिक लेसन्स आपके छुपे हुए हैं। तो ये जो भी कुछ आपके रिश्ते में चलेगा इस महीने, वो कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक है, उसकी क्लिनजिंग होना बहुत ज़रूरी है। और आप अगर किसी से मिल रहे हो, किसी से कुछ भी आपका एकदम से ऑल ऑफ द सडन आपका रिलेशन बना, तो ये रिश्ता बहुत ही चैलेंजिंग होगा, कुछ ना कुछ वहाँ पे लेसन्स छुपे होंगे, कार्मिक लेसन्स छुपे होंगे। या आप अगर किसी के साथ भी अभी रिलेशनशिप में हो तो हो सकता है कि वो ओपन अप नहीं हो रहे, अपने इमोशंस को दबा रहे हैं, एक कैजुअल तरीके से रिश्ते को लेके चल रहे हैं। और अभी क्योंकि वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनका मन है कि सिर्फ फ्रेंडशिप से रिश्ता शुरू करके हम रिश्ते को और एक्सप्लोर करते हैं। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ कार्मिक है आप लोगों का, कुछ पिछले जन्म का है, जो धीरे 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 जब आपका क्लियर होगा तब जाके आप उस तरीके से उस रिश्ते में जा पाएंगे। डेविल का कार्ड भी दिखा रहा है कि बहुत सारे नेगेटिव लोग आपकी तरफ इस महीने अट्रैक्ट हो सकते हैं, कि बहुत जल्दी किसी रिश्ते में आपको एक्साइटेड नहीं होना है, एक सब्र रखना है। ये महीना आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, ये एक स्टेबल रिलेशनशिप लेके नहीं आ रहा। अगर मैं आपको रिलेशनशिप वाइज बताऊँ ये मंथ, तो ये अचानक से कोई रिश्ता बन के अचानक से बुझ जाना, ख़त्म हो जाना, तो ये ना कोई स्टेबल रिलेशनशिप का मंथ नहीं है। आपको बहुत स्लो चलना है इस महीने, कार्मिक है सारी चीज़ें, वो इंसान आएगा और चला जाएगा अचानक से आपको दुख दे के। तो बहुत ही पेशेंस के साथ रिश्ते में आगे बढ़ें, सारी चीज़ें एकदम से ना दें, अपना एक बाउंड्री, एक हेल्दी बाउंड्री ड्रॉ करके रखें। कोई नेगेटिव तरीके से आपके जीवन में आ सकता है, कोई सिर्फ फिज़िकल नीड्स के लिए आपके जीवन में आ सकता है, तो इस टेम्पटेशन से अपने आप को बचाना है। और हो सके तो दोस्ती तक ही रखिएगा, ये महीना आपके रिलेशनशिप्स के लिए उतार चढ़ाव वाला आप कह सकते हो, कि बना भी और टूट भी गया, ऐसा रिश्ता जो बनता है और ख़त्म हो जाता है बहुत जल्दी। तो ये बहुत कम टाइम के लिए कोई कनेक्शन दिख रहा है, तो बहुत जल्दी उतावला नहीं होना है आपको, थोड़ा सा एक सब्र रखना है और उसको स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाना है। 15 तारीख के बाद से आप थोड़ा सा स्टेबल की तरफ जाएंगे, तब तक आपको थोड़ा सा सब्र रखना है, ठीक है। चलिए अब हम आपकी हेल्थ देख लेते हैं। जेमिनी, आपकी हेल्थ कैसी दिखाई दे रही है मुझे जुलाई के महीने में। जेमिनी, मिथुन राशि,
आपकी हेल्थ, जस्टिस का कार्ड है, बैलेंस डाइट का ध्यान रखिए। हो सकता है आप खाना ठीक से नहीं खाते हैं, आपको बहुत बैलेंस फूड लेने की ज़रूरत है। एक अपने आप में काम पे फोकस रखिए, कॉन्फिडेंट रहिए। इतना आपको ना थोड़ा थका थका सा फील होगा, ये महीना है जहाँ पे आपको थोड़ी सी थकावट फील हो सकती है, बैक पेन की प्रॉब्लम आ सकती है। आप एक बैलेंस डाइट लीजिएगा, अच्छा खाना खाइएगा, ग्रीन वेजिटेबल्स का होना, सैलड का खाना बहुत ज़रूरी है। तो हेल्थ के लिए ओके ओके बोलूँगी, बहुत ज़्यादा भी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। एक थकावट सा, एक लथार्जिक सा फील होगा आपको इस महीने। अगर आप उस चीज़ से ओवरकम कर लेंगे तो चीज़ें बहुत बेहतरीन की तरफ जाएंगी। अगर कोई बीमारी है तो ट्रीटमेंट कराइए, अदरवाइज़ वो बढ़ सकती है, एक्सपेंड हो सकती है वो बीमारी आपकी। ठीक है, तो बहुत जल्दी जब भी आपको कुछ भी फील हो तो बहुत जल्दी उसके टुवर्ड्स आपको एक्शन लेना है। तो हेल्थ वाइज भी उतना गुड नहीं है आपका जुलाई का महीना। चलिए, थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस रहेगा आपको, ठीक है ना, मूडी मूडी से मूड स्विंग्स बहुत होंगे आपके, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए, अब आपके फाइनेंसेस देख लेते हैं जेमिनी फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे जुलाई में? फाइनेंसेस आपके मुझे बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। जैसा चाहोगे वैसा मिल जाएगा। जितने की आकांक्षाएं रखोगे कि मुझे इतना पैसा चाहिए, उतना ही पैसा मुझे आपके तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ फाइनेंसेस में नए इनकम सोर्स बन सकते हैं, ये भी एक्सपेक्टेड है। फाइनेंशियली बहुत फुलफिलिंग रहोगे। रिस्की इन्वेस्टमेंट से आपको बचना है अपने फाइनेंसेस में। नए सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने का आपको चांस मिलेगा जुलाई के महीने में। तो फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे हैं, फाइनेंशियली बहुत सेटिस्फाई रहोगे। बहुत अच्छा मुझे आपके फाइनेंसेस के बिहाफ पे दिख रहा है। चलिए, आपका करियर भी देख लेते हैं जेमिनी, कि आपका जुलाई में मुझे करियर कैसा दिखाई दे रहा है। मिथुन राशि, आपका करियर मुझे कैसा दिखाई दे रहा है जुलाई में? वाओ, करियर भी आपका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक इच्छा आपकी अगर कोई पूरी होनी होनी थी, आपका मन था करियर से रिलेटेड, तो कोई इच्छा पूरी हो सकती है। और एक चीज़ है आपके करियर में, हो सकता है आपके खिलाफ कुछ पॉलिटिक्स करी जाए, तो आपको वहाँ पे लोगों को समझाना पड़ेगा, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, डिफेंड करना पड़ेगा। ये चीज़ें भी दिख रही है। और करियर में थोड़ा सा ना आपका मन नहीं करेगा काम करने का, डिटैचमेंट की एनर्जी दिख रही है, पता नहीं क्यों। जैसे करियर में क्या है कि अगर आप जो चाहोगे वो कर सकते हो, लेकिन एक टाइम जो ऐसा है कि आपका ना खुद ही काम करने का मन नहीं कर रहा, डिटैचमेंट की एनर्जी है, एक एक पॉज लेने की एनर्जी है। तो ये महीना मुझे ऐसा कि केतु आ रहा है आपका, तो केतु शायद आपको तकलीफ दे रहा है। कुछ ना कुछ एक ऐसी एनर्जी है कि जुलाई आपके लिए कोई उतना, ये कह सकते हैं कि उतना प्रॉमिसिंग नहीं है। आपको ये संयम से ये महीना बिताना है, धीरे 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 आगे बढ़ना है। एक, क्योंकि मास्टर कार्ड भी आया था, टेक वन स्टेप एट अ टाइम। तो मास्टर कार्ड के हिसाब से मैं सारी रीडिंग रिलेट कर पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये हेल्थ में भी उतना अच्छा नहीं है। फाइनेंसेस आपके बहुत ठीक हैं, जितने होने चाहिए उतने हैं आपके पास। लेकिन करियर में भी आपका ऐसा दिख रहा है कि काम करने का मन नहीं कर रहा, अच्छा नहीं लग रहा, डिटैचमेंट सी फील हो रही है, मन ही नहीं कर रहा। मन कर रहा है कि ध्यान साधना में चले जाएं, मंत्र जाप कर लें, कुछ और पढ़ाई कर लें, कुछ और चीज़ें कर लें, सब छोड़ दें। तो एक ना एक वो अपने आप ही करने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि फैटिक सा फील हो रहा है, थकान सी महसूस हो रही है आपको। जैसे काम करने बैठोगे थकान सी लगेगी, लगेगा आराम कर लेते हैं। तो ये चीज़ है कि आपका थोड़ा सा ध्यान हट सकता है अपने करियर से, चैलेंजेस आ सकते हैं आपके करियर में। वो चैलेंज का रीज़न आप खुद ही बनोगे, कोई एक्सटर्नल चैलेंज नहीं है, इसका कारण आप खुद ही हो अपने करियर में। ठीक है, आप चाहो तो उसको बहुत अच्छा बना सकते हो, ये आपके हाथ में ही है, सब कुछ आपके हाथ में। जुलाई के महीने में जैसी एनर्जी में रहोगे, वही बोला जा रहा है कि चेंज योर परसेप्शन, अपने परसेप्शन को चेंज करिएगा तो ये सारी चीज़ें चेंज रहेंगी जो भी आई हैं। सोच को बदल लेना तो ये सारी चीज़ें बदलते हुए दिखाई देंगी। लेकिन ये मन है ना आपकी हीलिंग का, आप खुद ही ना अपने आप को सोसाइटी से काट लोगे, किसी से आपका बात करने का मन नहीं करेगा। ऑफिस भी जाओगे ना तो आपका किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, काट लोगे अपने आप को सोसाइटी से, और अपनी हीलिंग पे ज़्यादा फोकस करोगे। जो आपने दुख देखा या जो दुख आएगा उस पर हीलिंग पे ज़्यादा फोकस करोगे। चलिए, एंजल्स आपको जुलाई के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं फॉर जेमिनी? जेमिनी के लिए क्या गाइडेंस आ रही है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई? टेक एक्शन, वही कहा जा रहा है कि आप ना एक्शन ही नहीं ले रहे हो,
आप बैठ गए हो हाथ पे हाथ रखे कि मेरा मन ही नहीं कर रहा चांद काम करने का, मेरे को अच्छा ही नहीं लग रहा, मेरे को थकान फील हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो आप एक अच्छा खाना खाइए, अच्छे से वॉक पे जाइए और एक्शन लीजिए। भले ही छोटा छोटा सा काम करें, लेकिन करें ज़रूर। अगर खाली बैठ जाएंगे, नहीं करेंगे, तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। आने वाले कुछ नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपके साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, कुछ बहुत अच्छा होगा। वेट करिए, अभी वेट, आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं वो कुछ आने वाले कुछ हफ्तों में होगा। तो ये महीना थोड़ा सा वेटिंग एनर्जी का है, और ट्रस्ट बना के रखिए कि वो चीज़ आपको मिलेगी जो चीज़ आप चाह रहे हैं। लेकिन जुलाई आपको कह रहे हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखो। जुलाई आपको पेशेंस सिखा के जा रहा है, पेशेंस होके भी, पेशेंटली होके भी कैसे काम करना है ये सिखा के जा रहा है। तो यस जेमिनाई, ये आपका बहुत मिक्स मंथ होने वाला है, जहाँ पे आप अपने आप से ज़्यादा कनेक्ट करोगे, सोसाइटी से थोड़ा सा दूर ही हटोगे, तो आपका काम करने का भी मन नहीं करेगा, ध्यान साधना में ज़्यादा मन लगेगा, और किताबें पढ़ना, आध्यात्मिक चीज़ें पढ़ना, इसमें थोड़ा ज़्यादा आपका मन लगते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन ये महीना जाते 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 पैशनेट हो जाएगा, इसमें कोई आ जाएगा, कुछ एक नया एहसास रिलेशनशिप में फ़ील करना, लेकिन बहुत स्लोली स्लोली चलना, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ भी क्लियर नहीं है रिश्ते में भी। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारा प्यार दें। इंस्टाग्राम पे महादेव रंग ऑफिशियल करके मेरा पेज है, वहाँ पे मुझे फॉलो करिएगा। दूसरा चैनल है चंद्रदाल लेडी लक, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है, वहाँ पे आप मुझे सब्सक्राइब करिएगा। और मेरे से रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर गिवन है, आप वहाँ पे जाके मेरे से रीडिंग भी बुक करा सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, कॉल मत करिएगा। बहुत जल्दी नई रीडिंग में मैं आप लोगों से मुलाकात करने वाली हूँ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।